नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ट्रेन अथवा रेल से संबंधित हैं। दोस्तों, दरअसल क्या है कि ट्रेन पर लिखे कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं और इनका मतलब क्या है, और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे ट्रेन पटरियाँ कैसे बदलती हैं। हर डिब्बे में होता है ट्रेन का ब्रेक। तो दोस्तों, और आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे का नेटवर्क कैसे होगा। इंडियन नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय रेल के बारे में, जिनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और दोस्तों, अंत में हम जानेंगे 2 जून 2023 को हुआ भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसे के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। करीब 200 साल पहले, दोस्तों 200 साल पहले 27 सितंबर 1825 लंदन के डार्लिंगटन में एक घोड़े पर सबकी नज़र थी। उस पर सवार शख्स झंडा लेकर चल रहा था, जिसमें लिखा था, जिस झंडे पर लिखा था यानी प्राइवेट को खतरा ही पब्लिक की भलाई है। ठीक है, प्राइवेट को खतरा ही पब्लिक की भलाई है। घोड़ा सामने से जैसे ही हटा, पीछे एक भाप इंजन और 38 डिब्बे चल पड़े। डार्लिंगटन से 450 पैसेंजर्स को लेकर इस ट्रेन ने 24 किलोमीटर घंटे की मैक्सिमम स्पीड से स्कॉटटन तक का सफ़र तय किया। ये दुनिया की पहली रेलगाड़ी थी और इसी के साथ रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, जो दोस्तों आप देख रहे हो फोटो में, ये घोड़ा है। इस पे बैठा शख्स एक झंडा लेकर आगे आगे चल रहा था, और ये भाप का इंजन जिसमें कुछ बगियां थी, उसमें 450 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में रेल की शुरुआत की कहानी अमेरिका में कपास की फसल खराब होने से जुड़ी हुई है। 1840 के दशक में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कच्चे माल की कमी से जूझ रहे ब्रिटेन के कपड़ा कारोबारी कपास के नए अड्डे खोजने लगे थे। उन्हें भारत सबसे उपयुक्त स्थान मिला, लेकिन इतनी मात्रा में कपास की ढुलाई कैसे हो। 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाशी, और 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना की। कौन सी कंपनी की स्थापना की दोस्तों? इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी। कब की गई थी? 1845 में। और कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। ठीक है साथियों, तो ये महत्वपूर्ण बात है, जिसको परीक्षा की नज़र से देखें तो ये अति आवश्यक बात है। ठीक है साथियों, 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाशी थी। ठीक है, और 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल नामक कंपनी की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक 170 साल पहले, कब की बात है दोस्तों? 170 साल पहले की।
16 अप्रैल 1853 को सार्वजनिक अवकाश था। लोग बॉम्बे के बोरीबंदर की तरफ बढ़ रहे थे। गवर्नर का निजी बैंड मधुर संगीत बजाकर माहौल को खुशनुमा बना रहा था। दोपहर 3:25 तक 14 डिब्बे वाली गाड़ी में 400 लोग सवार हो चुके थे। ठीक है साथियों, कितने लोग सवार हो चुके थे? 400 लोग, जिसमें कितने डब्बे थे? 14 डब्बे थे। 3:30 बजे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 21 तोपों की सलामी दी गई और इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 3 ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप के इंजन थे, जिनका नाम था सुल्तान, सिंधु और साहिब, जिनके द्वारा इस रेलगाड़ी को खींचा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। ये भारत की पहली रेलगाड़ी थी और इसी के साथ देश में रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र 1.25 घंटे में तय किया और 4:45 पर यह ठाणे पहुंच गई थी। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैनोगेज पर रेल चली थी, जो 762 mm की थी पटरी। ठीक है साथियों, पहली पटरी कौन सी थी? नैनोगेज थी, 762 mm की, जिस पर रेल चली थी। उनके बाद पटरी में कुछ फेरबदल किया गया, मीटर गेज बनाया गया जो 1000 mm की थी। उसके बाद और कुछ पटरी में काफ़ी बदलाव हुआ और ब्रॉड गेज बनी जो 1676 mm की थी। वो लाइन बिछाई गई। ठीक है साथियों, ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई और ये 3 नंबर हो गई ब्रॉड गेज। नेक्स्ट देखते हैं। मौजूदा भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क भारत का है। ठीक है साथियों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है भारत का। 1,08,000 किलोमीटर का ट्रैक है भारत में। ठीक है साथियों, ये भारत के रेल नेटवर्क का मैप है जो आप देख रहे हो, रेड लाइन से बना हुआ है, जो भारत में रेल नेटवर्क का मैप है, जो एक प्रतीकात्मक मैप है। रोजाना करीब 20,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा सवारी और 28 लाख टन से ज़्यादा माल ढुलाई होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। करीब 12,000 यात्री ट्रेनें रोज़ जितनी दूरी तय करती हैं, उतने में चांद का 4 बार चक्का लगाया जा सकता है। देखो दोस्तों, ये रोचक बात है। करीब 12,000 यात्री करीब 12,000 यात्री ट्रेनें, ऐसी ट्रेन जिसमें यात्री सफ़र करते हैं, जो करीब 12,000 यात्री ट्रेन रोज़ जितनी दूरी तय करते हैं, उतने में चांद का 4 बार चक्कर लगाया जा सकता है। ठीक है साथियों, इतनी दूरी तय करती हैं। करीब 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा 7वां एम्प्लॉयर क्या है? इंडियन रेलवे, जो इतने लोगों को रोजगार दे रखा है। ठीक है, जिसमें 14 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। 12,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव यानी इंजन
76,000 से ज़्यादा यात्री डिब्बे, करीब 3 लाख मालगाड़ी के डिब्बे हैं। ठीक है साथियों, भारत में 12,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव इंजन हैं, 76,000 से ज़्यादा यात्रियों के डिब्बे हैं और 3 लाख से करीब 3 लाख के लगभग मालगाड़ी के डिब्बे हैं, जो आप इस तस्वीर में आपको नज़र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। ट्रेन पटरियाँ कैसे बदलती हैं? दोस्तों आइए जानते हैं ट्रेन अपना मार्ग कैसे बदलती है, अपनी दिशा कैसे बदलती है या अपनी पटरियाँ कैसे बदलती हैं। जिस तरह गाड़ियों में स्टीयरिंग और बाइक में हैंडल होता है, वैसा ट्रेन में कुछ नहीं होता है दोस्तों। ऐसे में ट्रेनें अपना ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम के ज़रिए बदलती हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि दरअसल ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो अंदर से थोड़े उभरे हुए होते हैं। अंदर से मतलब माई की साइड से थोड़े उभरे हुए होते हैं। दरअसल ट्रेन का पहिया अंदर तरफ से थोड़ा निकला होता है और वो ट्रैक को पकड़कर चलता है। ये छोटी सी टेक्निक ट्रेन का ट्रैक चेंज करने में बड़ा काम करती है। जहाँ ट्रैक चेंज करना होता है वहाँ दो पटरियों को आपस में ऐसे चिपकाया जाता है कि ट्रेन नया ट्रैक पकड़ ले। इसे इंटरलॉकिंग पॉइंट या इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। स्टेशन में कंप्यूटर स्क्रीन पर इस पूरे सिस्टम की निगरानी होती रहती है। इसमें स्टेशन लेआउट का पूरा व्यू, ट्रैक पर ट्रेनों का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल्स और ट्रैक का पॉइंट किस दिशा में है, सब कुछ दिख रहा होता है। ठीक है, रेलवे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक पर सिग्नल होते हैं। इनकी लाइट्स का मतलब भी सड़क की लाइट्स जैसा ही होता है। हर स्टेशन से पहले एक होम सिग्नल होता है, यहाँ उनका मतलब जानते हैं। लाल लाइट यानी रुकने का इशारा करती है। जो आपको रेड लाइट दिख रही है वो रुकने का इशारा करती है। ठीक है, पीली लाइट का मतलब होता है रफ्तार धीमी करो। दोस्तों जो पीली लाइट होती है उसका मतलब होता है कि अपनी रेलगाड़ी की रफ्तार को धीरे करो। हरी लाइट यानी मेन लाइट से धीमा हरी लाइट का मतलब होता है मेन लाइट से बिना धीमा किए निकल जाओ। दोस्तों हरी लाइट का मतलब होता है आगे कोई खतरा नहीं है, आप जिस लाइन में चल रहे हो, मेन लाइन में चल रहे हो, मेन लाइन से आप सीधा आगे निकल सकते हो। होम सिग्नल में एक सफ़ेद लाइट भी होती है जो प्लेटफॉर्म की तरफ आने का इंडिकेशन देती है। ठीक है साथियों, एक वाइट लाइट होती है जो प्लेटफॉर्म की तरफ आने का संकेत देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। कितने तरह के रेल इंजन? दोस्तों रेल इंजनों के बारे में देखते हैं कितने तरह के होते हैं रेल के इंजन। रेल में सफ़र करते वक्त आपने देखा होगा कि इंजन के आगे कुछ कोड लिखा होता है, मसलन WAP5, WDG7, WAG9। अब इसका मतलब जानते हैं ये कोड क्या, इन कोडों का क्या मतलब होता है। जो देखो दोस्तों आप इंजन के आगे जैसे गाड़ी के आगे जो नंबर प्लेट होती है वैसे ये कोड दिखाई देते हैं, वहाँ पर लिखे होते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये इन कोडों का मतलब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, W यानी वाइड गॉगे पर चलने वाले इंजन, लोहे की दो पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं, वाइड गेज। ठीक है, वाइड गेज विड गेज पर चलने वाले इंजन होते हैं।
डब्लू लिखा होता है उनका मतलब होता है कि लोहे की दो पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। भारत में आमतौर पर ये दूरी 1676 mm है, जिसे वाइड गेज कहा जाता है। डब्लू का मतलब होता है वाइड गेज। डी होता है, डी का मतलब होता है डीजल से, ठीक है। डी यानी डीजल से चलने वाले इंजन। इसी तरह बिजली से चलने वाले इंजन के लिए ए लिखा गया है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ए लिखा गया है दोस्तों। इसमें ये डब्लू का मतलब तो आ गया, ठीक है। अब इसमें ए का मतलब आ गया कि भाई लाइट से चलने वाले इंजन है, और डी का मतलब आ ही गया कि डीजल से चलने वाले इंजन है। अब देखते हैं पी, ठीक है, यानी पैसेंजर्स ढोने वाले इंजन। इसी तरह मालगाड़ी वाले इंजन के लिए जी लिखा गया है। पी का मतलब आ गया दोस्तों क्या, पैसेंजर ढोने वाले इंजन, ठीक है। और मालगाड़ी का इंजन होता है उसके ऊपर जी लिखा रहता है, ठीक है। लगभग पूरे हो गए। और क्या है दोस्तों, अच्छा अब अंक रह गए 4, 5, 7, 8, 9, है ना। 4 यानी चौथे जनरेशन का इंजन है। 4 का मतलब है ये देखो दोस्तों, इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है तो चौथे जनरेशन का इंजन है ये। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9 इंजन के जनरेशन के नाम हैं कि ये कौन सा जनरेशन का इंजन है, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि रेलगाड़ी के जो इंजन होता है उन पर जो नंबर प्लेट की जगह कुछ कोड लिखे होते हैं, उन कोडों का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए अगली बार सफ़र करते वक्त आपने किसी रेल के इंजन में WAP5 लिखा देखा। इसका मतलब हुआ कि ये वाइड गेज पर बिजली से चलने और पैसेंजर ढोने वाला 5वीं जनरेशन का इंजन है। रेल इंजन में, ठीक है दोस्तों। इसका तो आपने देखो दोस्तों समझ ही लिया कि ये पैसेंजर ढोने वाला इंजन है और 5वीं जनरेशन का इंजन है जो बिजली से चलने वाला इंजन है, ठीक है। सीधी सिंपल बात है। रेल इंजन में आमतौर पर 27 फंक्शन होते हैं। जो रेल का इंजन होता है उसमें आमतौर पर 27 फंक्शन होते हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमुख हैं जिन्हें ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको पायलट कंट्रोल करता है, ठीक है। वो 3 कौन से हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। 3 प्रमुख हैं, उनमें अपन देखते हैं। थ्रोटल, जिससे इंजन की स्पीड कंट्रोल होती है दोस्तों। पहला और 1 नंबर का है थ्रोटल, 3 में से, ठीक है, जिसमें से इंजन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। रिवर्स गियर, जिसमें इंजन पीछे चलता है। रिवर्स गियर डालने से इंजन को पीछे चलाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है ब्रेक, जिससे इंजन को धीमा और रोका जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख हैं 27 फंक्शनों में से, जिसको लोको पायलट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। हर डिब्बे में होता है ट्रेन का हर डिब्बे में होता है ट्रेन का ब्रेक। कार और बाइक में ब्रेक लगाना पड़ता है, जबकि ट्रेन के पहियों से सटे ब्रेक शू की वजह से ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा ही रहता है, ठीक है। ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा ही रहता है। लोको पायलट को ट्रेन चलानी होती है तो वो हवा का प्रेशर देकर इस ब्रेक शू को 5 mm पीछे हटाता है। अगर ट्रेन रोकनी होती है तो हवा का प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है और ब्रेक शू अपने आप लग जाते हैं। तभी जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो आप हवा निकलने की आवाज़ नहीं सुने होंगे, ठीक है। सभी डिब्बों में एक ही चेन लगी होती है। किसी आपात स्थिति में यात्री इस चेन को खींचते हैं तो भी ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। ऐसा कोई सिस्टम है दोस्तों, हर डिब्बे में रहता है, जिसको अपन अपनी अंगुलियों के माध्यम से पकड़ के उसको नीचे की तरफ
चेन को खींचे तो वो ब्रेक लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जो ट्रेन का ब्रेक है वो आप देख लीजिए यहाँ पे हमेशा लगा रहता है। जो ब्रेक शू है जो हवा के माध्यम से इसको ट्रेन को चलाते वक्त इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, चेन पुलिंग करते ही डिब्बे के बाहर एक लाइट जल जाती है और लोको पायलट 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाता है, जिससे कर्मचारियों को पता लग जाता है कि कहाँ से चेन खींची गई है। लोको पायलट चाहे तो चेन पुलिंग के बावजूद एयर प्रेशर देकर गाड़ी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास एयर प्रेशर के लिए एक फीडर पाइप भी होता है। ठीक है साथियों, अगर लोको पायलट चाहे तो चेन खींचने के बाद भी वो ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि चेन खींचने के बाद अधिकांश ट्रेनें रुक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों, अगर बिना किसी इमरजेंसी के ट्रेन की चेन खींचा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, उस पर कार्रवाई हो जाती है और गलती से ट्रेन की चेन नहीं खींचनी चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी हो तभी खींचनी चाहिए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है साथियों, ये गैर कानूनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रेन पर लिखे चिन्हों के मायने आइए जानते हैं। ट्रेन के डिब्बों पर आपने बड़े अक्षरों में एक नंबर लिखा देखा होगा, मसलन 05731। इस नंबर के पहले 2 अक्षर बताते हैं कि ये किस साल बना है। जो ये नंबर है, इन नंबरों में पहले के 2 अक्षर तो बताते हैं कि ये कौन से साल में बना हुआ है। इसके बाद के 3 अक्षर बताते हैं कि ये किस दर्जे का डिब्बा है। ठीक है, अगर किसी डिब्बे पर 05731 लिखा है तो इसका मतलब ये डिब्बा 2005 में बना है और सामान का डिब्बा है। ठीक है साथियों, कौन सा डिब्बा है? सामान का डिब्बा है। 1 से 200 एसी डिब्बे हैं। ठीक है, 200 से 400 स्लीपर डिब्बे हैं होते हैं और 400 से 600 जनरल डिब्बा होता है। 400 से 600 और 600 से 700 चेयर कार डिब्बे होते हैं और 700 से 800 सामान का डिब्बा होता है। तो दोस्तों 731 है ना, तो 700-800 के मध्य सामान का डिब्बा है ये और 2005 में बना हुआ है। इसी तरह ट्रे के किनारे लिखे W स्लोगन L का मतलब होता है वही व्हीसल बजाओ, आगे लेवल क्रॉसिंग है। WB का मतलब व्हीसल बजाओ, आगे ब्रिज है। ठीक है, ये कुछ स्लोगन जो पोल पर लगे हुए होते हैं। TG और TP ये भी ट्रेन की पटरी पर पोल खंबे पर लगे होते हैं। ट्रैक के किनारे TG या TP लिखा होता है। ये स्पीड टर्मिनेशन का इंडिकेटर है, यानी अब लोको पायलट फुल स्पीड में ट्रेन दौड़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी के आखिरी डिब्बे पर X या LV का निशान रेलवे के कर्मचारियों के लिए बना होता है। इस निशान से उनको पता लग जाता है कि पूरी गाड़ी जा चुकी है और ये आखिरी डिब्बा है। हर स्टेशन और क्रॉसिंग पर कर्मचारी हरी और लाल झंडी लेकर खड़े रहते हैं। वो हरी झंडी हिलाते हुए पूरी ट्रेन गुजरते देखते हैं। कुछ भी गड़बड़ होने पर लाल झंडी दिखा देते हैं। इससे गाड़ी के पीछे तैनात गार्ड तुरंत लोको पायलट को सूचना देकर गाड़ी रुकवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे हाई स्पीड रेल भारत सरकार कई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुकी है। मसलन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है,
अगर ये सफल होता है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी 2 घंटे में दिल्ली से भोपाल का सफ़र तय कराएगी। मालगाड़ी कॉरिडोर्स। इंडियन रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बना रहा है। इससे माल ढोने की क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही रेल नेटवर्क पर बोझ भी घटेगा। ऐसे कॉरिडोर बनाने से मालगाड़ियाँ अलग ट्रैक पर हाई स्पीड से चलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाइपरलूप ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीकी से लैस ट्रैक पर चलती है। इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता, जिसके कारण इसकी रफ्तार 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। कई विदेशी कंपनियां भारत में अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए हाइपरलूप तकनीक लाने की रुचि दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन। टिकटिंग पैसेंजर सर्विस ट्रेन ऑपरेटर के लिए इंडियन रेलवे तेज़ी से टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में ट्रेन संचालन को और आसान बनाने, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत सरकार रेल सेक्टर में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा दे रहा है। आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ सकता है, यानी रेलवे स्टेशन बनाने से लेकर नई ट्रेन चलाने तक प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर एक नज़र देते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक कालका से शिमला तक 2 फीट 6 इंच 762 mm छोटी लाइन नैनो गेज रेल ट्रैक है। ज़्यादातर पहाड़ी मार्ग है। अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को रेल से जोड़ने के लिए 1898 से 1903 के बीच निर्माण किया गया। टॉय ट्रेन 96 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे 45 मिनट में 107 सुरंग पार कर शिमला पहुंचती है। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कौन सी ट्रेन को किया है दोस्तों? विश्व धरोहर स्थल घोषित। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अब देखते हैं हम 2 जून 2023 को उड़ीसा में भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है दोस्तों, जो एक दिल दहलाने वाली बात है। कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर चली गई थी और वहां खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई। डिब्बे दूसरे ट्रैक पर बिखर गए और वहां से गुजर रही एक ट्रेन और चपेट में आ गई। इस हादसे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 900 लोगों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया या 900 लोग घायल हो गए। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये मंजर उस हादसे का है जो आप देख रहे हो, जो भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। नेक्स्ट देखते हैं, हादसे वाले जगह की सैटेलाइट फ़ोटो है दोस्तों। रेलवे फाटक आता है, यात्रियों की बोगियां हैं, सामान रखने की वाली बोगियां हैं जो आप देख रहे हो। सबसे ज़्यादा नुकसान की जगह भी यही है। महारानागा बाजार रेलवे स्टेशन इधर है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ओडिशा ऐसे 3 ट्रेन टकराई दोस्तों। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है जिसको जाना था तो सीधे, और वो रूप लाइन में आ गई। रूप लाइन में आके मालगाड़ी से टकरा गई और दुरंतो एक्सप्रेस सीधे जा रही थी और
कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों से दुरंतो एक्सप्रेस टकरा गई। नेक्स्ट देखते हैं। देश के 4 बड़े रेल हादसे के बारे में देखते हैं। 6 जून 1981 बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में 305 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है, ये पहला सबसे बड़ा रेल हादसा है, और तीसरा 2 जून 2023 को उड़ीसा वाला रेल हादसा है, और 4 नंबर का रेल हादसा दोस्तों 2 अगस्त 1999 को हुआ था। ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गेसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गए, जिसमें 285 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी, जो 26 नवंबर 1988 की बात है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। कालका शिमला ट्रैक हादसे पर एक नज़र डालते हैं। 23 अप्रैल 2021 बड़ोग स्टेशन पर कालका से पानी ले जा रही डिपार्टमेंटल ट्रेन ट्रैक से उतरी। 2 सितंबर 2015 शिमला आ रही टॉय ट्रेन परमाणु के पास हादसाग्रस्त, 3 ब्रिटिश पर्यटकों की मौत और 10 घायल हुए। 2018 में दोस्तों जो कालका शिमला ट्रेन है, सनवारा फाटक के पास ट्रक पलटा, रेल मार्ग 7 घंटे तक बाधित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। 6 जून 1981 जगह सरहरा बिहार 800 लोगों की मौत हुई थी। पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की ओर जा रही। जोरदार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। जब ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। इस झटके में इसके 7 डिब्बे नदी में गिर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़े में 300 लोगों ने मारने की बात बताई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 26 नवंबर 1998 पंजाब 212 लोगों की मौत। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब के खन्ना में फटियर गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी, जिससे 212 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 20 नवंबर 2016 पकुराया कानपुर 153 लोगों की मौत। पटना इंदौर एक्सप्रेस पटना की ओर जा रही थी। अल सुबह 3 बजे के करीब कानपुर के पुखाया के पास इसके 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 153 लोगों की जान चली गई, करीब 260 लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। 2022 में 77% रेल एक्सीडेंट की वजह है डिरेल। 35 कुल एक्सीडेंट हुए, 27 एक्सीडेंट की वजह डिरेल होना। इन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार रेलवे स्टाफ 20% है, अन्य लोगों की वजह से 4 जिम्मेदार है। रेलवे स्टाफ है 20, अन्य लोगों की वजह से 4, और इक्विपमेंट के फेल होने से 5, पेड़ गिरने, लैंड स्टाइल इलाइट जैसी वजहों से 3, और अन्य हैं 3। ठीक है दोस्तों, ये सोर्स लिया गया है रेलवे बोर्ड इन आरटीआई से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2014 से 2022 तक भारत में कितने ट्रेन हादसे हुए? 2014 में 117, 2015 में 131, 2016 106, 2017 103, 2018 72, 2019 59, 2020 54, 2021 21 और 2022 35। यह सोर्स भी इंडियन रेलवे से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों।
20 अगस्त 1995, जगह है फिरोजाबाद, जहाँ पर कुल मौतें हुई थी 350 मौतें। रात 2:46 का वक्त, काली सिंध एक्सप्रेस दिल्ली जा रही थी, तभी फिरोजाबाद स्टेशन पर एक नीलगाय टकरा गई। इससे कुछ देर के लिए ट्रेन रुक गई। इसी बीच पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने उसे टक्कर मार दी। इसमें 350 लोगों की मौत हुई थी, 400 लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। 2 अगस्त 1999, जगह गैसल, पश्चिम बंगाल, 285 लोगों की मौत। ब्रह्मपुत्र मेल कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में 285 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, करीब 300 लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों देश के 5 सबसे बड़े रेल हादसों के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से समझा रखा है उड़ीसा रेल हादसा कैसे हुआ, विस्तार से इसके बारे में बता रखा है। हादसे का पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन और कितने लोगों की मौत हुई है, किस वजह से ये हादसा हुआ है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से बता रखा है। तो दोस्तों जाओ और हमारी प्लेलिस्ट में देखो, आप इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए नए टॉपिक पर नए अंदाज में नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।